वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई 2020 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिए। इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने पासएक्स नौसैनिक युद्धाभ्यास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस देश के साथ किया? तो पासएक्स नौसैनिक युद्धाभ्यास किस देश के साथ होता है? भारत और किस देश के साथ? तो ये क्या है? अमेरिका देश के साथ, ठीक है ना। अमेरिकन नेवी एंड इंडियन नेवी ने अभी युद्धाभ्यास किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पासएक्स नौसैनिक युद्धाभ्यास इंपोर्टेंट युद्धाभ्यास है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अलग से मैंने एक युद्धाभ्यास की वीडियो बना रखी है, आप लोगों को वीडियो देख लेना। शॉर्ट ट्रिक से समझाया हुआ है पूरा का पूरा। ओके, चलिए अब बात का ये अमेरिका की। अमेरिका के साथ ये युद्धाभ्यास क्या है? तो अमेरिका की राजधानी क्या? वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति है। मुद्रा क्या है? तो अमेरिकी डॉलर जो है अमेरिका की मुद्रा है। अभी अमेरिका के बारे में एक और आपको पॉइंट याद रखना है कि इसने ओपन स्काई संधि को तोड़ने की बात की थी, मतलब ओपन स्काई संधि से ये देश जो है ये अलग हो गया था। इसके अलावा ये डब्ल्यूएचओ से भी रिश्ता समाप्त कर दिया, ठीक है ना। डब्ल्यूएचओ से इसने सारे संबंध समाप्त कर दिए, तो वो भी आपको याद रखना। ओके, ये सभी पॉइंट्स आपको अमेरिका एंड इस युद्धाभ्यास के बारे में इंपॉर्टेंटली याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है केंद्र शासित प्रदेश है एंड यहीं पर ये हुआ था नेवल एक्सरसाइज। ये कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ओके, तो सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क जोरम में शुरू किया गया? तो जो पहला मेगा फूड पार्क है जोरम, ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको आसानी से याद रहेगा, मिजोरम में शुरू किया है जोरम मेगा फूड पार्क। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है जोरम का। ओके, ये है पहला मेगा फूड पार्क मिजोरम का। ओके, अब बात मिजोरम की आई है, तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? जोरम थांगा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के गवर्नर है। एंड यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य कौन से? तो डंपा अभ्यारण्य एंड माउंटेन राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है ना। तो ये दो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, डंपा अभ्यारण्य एंड माउंटेन राष्ट्रीय अभ्यारण्य। सभी पॉइंट्स फ्रेंड जो भी मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोग ये करंट अफेयर्स का वीडियो डेली देखते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में, जीके में एंड करंट अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्टैटिक्स जीके आपके इस वीडियो से काफी ज्यादा इंप्रूव होता है एंड प्लस करंट अफेयर्स तो होता ही है। तो डेली सुबह उठते ही चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इस वीडियो को जरूर देखिए एक बार, जिससे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाती है, अपडेट मिल जाती है। एंड ये किसी भी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी एग्जाम दो, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो एंड डेली वीडियो को जरूर देखना। चलिए अब बात करें थर्ड क्वेश्चन की। किस बैंक ने हाल ही में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो अभी पीएनबी बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने पूरे देश के 622 जिले लगभग जो हैं, पूरे देश के सभी जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए कोरोना वायरस के से बचने के लिए ये देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान को शुरू किसने किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, उन्होंने शुरू किया है, ठीक है ना। किसके ये, कौन ये अभियान चला रहा है? तो पीएनबी बैंक चला रहा है, पंजाब नेशनल बैंक। अब बात पंजाब नेशनल बैंक की आई है तो बता देते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ कौन है? तो एसएस मल्लिकार्जुन राव जो है प्रेजेंट टाइम में पीएनबी बैंक के अध्यक्ष है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में, 1894 में स्थापना हो गई थी, यानी कि भारत आजाद होने से पहले ही पीएनबी बैंक बन गया था। स्थापना भी कहां पर हुई थी? लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना, इसकी स्थापना इंडिया में नहीं हुई थी, पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी, बट उस समय जो है लाहौर इंडिया का ही पार्ट था। ओके, इसके संस्थापक कौन थे बैंक के? तो लाला लाजपत राय, जिनका नाम आपने सुना होगा, इंपॉर्टेंट नाम था इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है, एंड दयाल सिंह मजीठिया, इन दोनों ने इस बैंक को स्थापित किया था। संस्थापक थे यही पीएनबी बैंक के। ओके, तो ये सभी बातें आपको पीएनबी बैंक के याद रखनी। अभी एक बात और याद रखनी, पीएनबी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली जो है पीएनबी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके, वो भी आपको याद रखना है।
चलिए अब बात करें चौथे क्वेश्चन की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है पिछले वर्ष ये संसद से पास हो गया था। अभी लागू कब हुआ? तो 20 जुलाई 2020 से ये लागू हुआ है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना। ये तो है तो 2019 का, बट ये लागू हुआ है 20 जुलाई 2020 से। ओके, ये जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का जो था उसको ये रिप्लेस करेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ठीक है ना। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये पूरा का पूरा है अधिनियम, ये आपको याद रखना है। तो 2019 ये अधिनियम आ चुका है, पहले 1986 हर एक जगह होता था, अभी ये 2019 है। ओके, तो 20 जुलाई से लागू हो चुका है। ओके, चलिए अब बात करें नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की। हाल ही में करूर वैश्य बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे बनाया है? निजी क्षेत्र का बैंक है एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? करूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? करूर तमिलनाडु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में स्थापना की थी। निजी बैंक है करूर वैश्य बैंक। ओके, तो ये आपको याद रखना। अब इसका एमडी एंड सीईओ किसे बनाया? एमडी क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अभी रमेश बाबू को बनाया है इसका एमडी एंड सीईओ। रमेश बाबू जो है पहले कहां थे? तो ये पहले एसबीआई में थे, अभी इनको करूर वैश्य बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया है। 3 साल तक इनका कार्यकाल होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। सभी बातें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की। हाल ही में जारी पुस्तक सूरज कदे मरदा नहीं के लेखक कौन है? तो सूरज कदे मरदा नहीं ऑफिशियल रूप से 31 जुलाई को बुक लॉन्च होगी, जिसके लेखक कौन है? बलदेव सिंह इसके लेखक है। इस बुक में जो फ्रेंड्स हैं 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके अलावा काफी सारे अंग्रेजी अत्याचारों के बारे में लिखा हुआ है। सूरज कदे मरदा नहीं बुक इसका नाम है। तो ये इस बुक का नाम है, बलदेव सिंह इसके लेखक है। इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि बलदेव सिंह को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण अगले 7 महीने तक राशन की होम डिलीवरी करने की ये योजना है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। किस राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दी है? तो दिल्ली ने इसकी घोषणा कर दी है। अब दिल्ली में अगले 7 महीने तक जो है राशन की होम डिलीवरी होगी, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब दिल्ली की बात है तो दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, एंड एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। दिल्ली के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। दिल्ली के प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली की लोकसभा सीटें कितनी है? 7 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें एंड 70 जो है विधानसभा की सीटें हैं। तो ये सभी बातें आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखनी है। जो भी बातें मैं आपको पास में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को यार शेयर नहीं करते हो ना, तो शेयर जरूर कर लिया करो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो इसी साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया देश में होने वाला था, उसको अभी कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? आईसीसी ने 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। पूरा मतलब 1-1.5 साल तक इसको घोषित कर दिया है, 2022 तक। अब 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप होगा वो भी कुछ लेट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। ये 2020 में होना था, अभी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को, ठीक है ना। टी20 वर्ल्ड कप कब से शुरू हुआ था? तो 2007 से शुरू हुआ था। पहला विजेता भारत ही था, इसको भी आपको याद रखना है। ओके, एंड भारत में ये वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2016 में ये भारत में वर्ल्ड कप हुआ था। इसकी 2 बार विजेता है वेस्ट इंडीज टीम, जो कि सर्वाधिक विजेता है। ओके, तो ये सभी बातें याद रखनी है। अब आईसीसी का ये टूर्नामेंट है, तो आईसीसी के बारे में आपको बता दूं, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। दुबई का है? यूएई में है, ठीक है ना। यूएई यानी कि अबू धाबी। अब इसके सीईओ कौन है? तो मनोज साहनी इसके आईसीसी के सीईओ हैं। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। आपको साल याद रखना, 1909। ओके, तो ये सभी बातें आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके,
चलिए अब बात करें 9th क्वेश्चन की। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरण है, ये T-19 जो टैंक है, उन टैंक के अलावा काफी सारे और हथियारों में इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, ताकि ये बारूदी सुरंगों का पता लगा सके एंड उन्हें हटा सके। तो ये उपकरणों की खरीद के लिए BELM के साथ समझौता किया है रक्षा मंत्रालय ने। अभी प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है, जो कि रूस की यात्रा पर भी गए थे। अभी ये जम्मू कश्मीर में भी गए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इन्होंने BELM के साथ समझौता किया है। BELM क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। ओके, तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में विजय महंती का निधन हो गया। विजय महंती का निधन हो गया, वो कौन थे? तो विजय महंती जो है अभिनेता थे, ये ओडिया भाषा के अभिनेता थे, मतलब कि उड़ीसा में थे। ये इनका फोटो आप लोग देख सकते हैं, ये थे विजय मोहंती, जिनका हाल ही में निधन हो गया। काफी फेमस अभिनेता थे जिनका निधन हो गया। 2014 में ये इलेक्शन के लिए भी खड़े हुए थे, बट हार गए थे। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर एंड आज का क्वेश्चन पूछता हूं, किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? ये मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था। तो इसको क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भी अनुसूचित जाति है उनके लिए ये योजना की है, नवीन रोजगार छतरी योजना। तो आप लोग देख सकते हैं, इसके वीडियो में पूरी डिटेल दी है कल के वीडियो में। ओके, अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया? तो अभी किस राज्य के राज्यपाल थे? लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उस राज्य का आपको नाम लिखना है। उस राज्य के बारे में जितनी भी डिटेल आपको पता हो जरूर लिखिए, क्योंकि आप लोग जो भी एक बार कमेंट में लिखते हैं वो फिर कभी भूलते नहीं है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, तभी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।